अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1266 दिन हो गए। तारीख 25 अप्रैल सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। आज का जो साधना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि हम साधना क्यों कर रहे हैं। तो उत्तर में है कि साधन को बस में करने के लिए। दूसरा प्रश्न है कि साधन क्या है जिसको बस में करना है। उत्तर है कि शरीर और शरीर से संबंधित जो कुछ भी है सब साधन है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, लिंग, गुदा, पेट, परिवार, समाज, हित मित्र, नातमात, शरीर से जो कुछ भी संबंधित है सब साधन है। और साधन ही हमारे बस में नहीं है। तो साधन और मैं के बीच की जो दूरी है, साधन किसके बस में नहीं है। तो उत्तर है कि मैं की शरीर मेरा है, न कि शरीर मैं हूं। तो जब शरीर मेरा है तो शरीर मेरे बस में होना चाहिए ना। शरीर ही मेरे बस में नहीं है। जो कि शरीर का मालिक मैं हूं। शरीर का मुखिया मैं हूं। अब मुखिया के अधीन शरीर है ही नहीं। तो अब निश्चय किया गया कि ये जो शरीर है साधन
और शरीर से संबंधित जो कुछ भी है सबको अपने बस में किया जाए। अगर अपने बस में नहीं किया करेंगे तो जो परिणाम वर्तमान में मुझे मिल रहा है शरीर को अपने बस में न करने के कारण वही स्थिति परिस्थिति जो वर्तमान में है वह आगे भी बना रहेगा। अभी पीछे कितने समय से या कितने जन्मों से हम शरीर के अधीन थे ये पता नहीं है। अब जब जानकारी हुई कि शरीर मेरा साधन है, मैं इसका मालिक हूं, अब प्रत्यक्ष यह है कि अपने ही शरीर को अपने बस में किया जाए। तो कैसे करेंगे? जो अपने शरीर को अपने बस में करके शांत स्थिति में स्थित हो, ऐसे संतों का सानिध्य लेकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने शरीर को और शरीर से संबंधित जो कुछ भी है उन सब को अपने बस में करना है। लेकिन कैसे? सदुर कबीर सूत्र दिए हैं, एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए। एक एक करके जो आपको लगे कि ये मेरे बस में हो सकता है। इसीलिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया कि ईश्वर यानी श्वास को अपने बस में करो। मन की गति, श्वास की गति से तेज चलता है मन, लेकिन पहले श्वास की गति को पकड़िए, अपने बस में करिए। जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, जितना देर चाहें, हम अपने श्वास को अपने ही भीतर में रोककर अपनी चेतना में बने रहें। जब श्वास मेरे से अलग जितनी दूरी पर आप और हम हैं, इतनी दूरी पर जब महसूस होने लगेगा और धीरे धीरे मेरे बस में हो जाएगा, तो देखेंगे कि जैसे ही अलग महसूस हुआ, मैं और मेरे का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो उसका प्रयोग कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, किस रूप में करना है, और करना भी है कि नहीं, और करना है तो क्यों करना है, इसका परिणाम क्या आएगा। अगर नहीं करेंगे बस में तो क्या परिणाम आएगा, और बस में करेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा। जब इन सब चीजों के बारे में एक सिर्फ श्वास पर आपने प्रयोग कर लिया और श्वास आपके बस में हो गया, तो जो अन्य इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, लिंग, हाथ, पैर, सब आपके बस में हो जाएंगे और इनका प्रयोग जैसे आप चाहेंगे ये वैसे कार्य करेंगे। अभी क्या है, हम लोग इसी शरीर और शरीर से संबंधित जो पार्ट हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, हम इनके वशीभूत हो गए, और जिसके कारण हम दिन रात मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से हम दुख और पीड़ा ही झेल रहे हैं। हम इससे मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं। अब हमें यही करना है कि इन्हें अपने बस में करके अपने ही पीड़ा से अपने आप को मुक्त करना है। आज कुछ हमने इसी बारे में लिखा, तो वह हमने सोचा कि आप लोगों को बता दें कि क्या लिखा।
वही जो मैं बोल रहा हूं। साधना हम क्यों कर रहे हैं? साधन को बस में करने के लिए। साधन क्या है? यह शरीर और शरीर के सारे अंग यानी इंद्रिय एवं परिवार व सारे समाज के लोग, ये सब साधन हैं। यह साधन किसके लिए है? मेरे स्वयं के लिए। मैं स्वयं कौन हूं और मेरा लक्ष्य क्या है जिसके लिए इन साधनों की जरूरत है? मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत और एकरस हूं। अपने आप से मैं बिछड़ गया हूं। पुनः अपने आप में मुझे लौटना है, जिसके लिए इन साधनों की जरूरत है। साधन और साधन का प्रयोग करने वाला जब तक दोनों अलग अलग महसूस नहीं होंगे, तब तक साधन साध्य क्या है, प्रयोग करने वाला इसी में उलझा रहेगा, जो अभी तक हम लोग उलझे हुए हैं। उलझन अगर समाप्त करना है तो इन दोनों को पहले अलग अलग करना ही होगा। अलग अलग किए बिना साधन और साधक, साधन और साधन का प्रयोग करने वाला किस अर्थ में प्रयोग कर रहा है को कैसे जानेंगे? अभी एक शब्द मैं देख रहा था नेट पर, राजा शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया है या किस धातु से बना है? तो नेट पर जो हमने देखा तो पाया कि रज धातु से राजा शब्द बना है। राज, राज्य और राजा, ये तीनों शब्द रज शब्द से बना है। इसका मैं शाम को जिक्र कर दूंगा। राजा किसे कहते हैं? राज्य के मालिक को। अगर राज्य के साधन और साधन के उपयोगकर्ता सब राजा के अधीन अगर हैं तो राज्य सुचारू रूप से चलेगा। अगर राजा के अधीन राज्य और राज्य के साधन का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं अगर राजा के अधीन नहीं है तो वह राज्य मनमानी तरीके से चलेगा और मनमानी तरीके से चलते हुए राजा का राज्य ही बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। वह राजा होते हुए भी दुखी और पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि उसके राज्य के सारे साधन और साधन के उपयोग करने वाले उसके अधीन नहीं है। हमारे शरीर भी एक राज्य है। ये आंख, कान, नाक, जीभ ये साधन हैं और इन साधनों के प्रयोग करने वाले इनके पास बैठे हुए हैं। वह मेरे बस में नहीं है। अगर वो मेरे बस में नहीं है तो सब बिखरा हुआ है, क्योंकि आपके अधीन नहीं है। तनाव का कारण ही यही है जो अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि आंख हमारे बस में नहीं, कान हमारे बस में नहीं, नाक हमारे बस में नहीं, जीभ हमारे बस में नहीं और लिंग भी हमारे बस में नहीं।
अब आप बताइए, ये जो भारतीय संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति कब से लागू हुई हमें नहीं मालूम। शायद हो सकता है आपको भी न मालूम हो। आप यही कहते हो कि ऋग्वेद काल से हो, तो ऋग्वेद काल सिर्फ अभी 10,500 वर्ष पहले से है। और पृथ्वी और पृथ्वी पे उपभोग करने वाले मनुष्य कब से हैं इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कब से हैं। वैसे मनमानी तरीके से तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब प्रकृति और प्रकृति के उपभोग करता पुरुष, जड़ और चेतन, मैं और मेरे, क्षेत्र क्षेत्र के कहा, जब परिभाषा देखा जाता है तो वहां एक शब्द का प्रयोग होता है, अनंत काल, अनादिकाल। अनंत काल और अनादिकाल ये शब्द मिलता है। कब से हैं? अनादिकाल से, अनंत काल से है, कुछ पता नहीं है। अब हम अपने आप को जानना चाहते हैं। कब से दुखी थे कुछ पता नहीं, आज थोड़ा ठहर गए, एकाग्र हुए, स्थिर हुए और मन को शांत किए। और जैसे ही मन को शांत किया आपने, शरीर आपसे अलग हुआ, आप शरीर से अलग हुए। तो क्या पता चला कि शरीर साधन है, मैं इसका उपभोग करता। साध्य क्या है? हमारी खुद की अपनी स्थिरता। मैं स्थिर वस्तु हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, एक रस हूं। जब से यह जानकारी हुई, तब से ये साधन और साधन का उपयोग करता। तो साधन का उपयोग करता तो स्थिर है, लेकिन साधन आंख, कान, नाक, जीभ, यानी पूरा शरीर। आप अपने आप में जब पढ़ेंगे एक एक सेकंड, एक एक मिनट, और जब एक एक सेकंड, एक एक मिनट पढ़ेंगे तो घंटा भी पढ़ेंगे, दिन भी पढ़ेंगे, हफ्ता भी पढ़ेंगे, महीना भी पढ़ेंगे, साल भी पढ़ेंगे। वर्तमान को भी पढ़ेंगे, भूत को भी पढ़ेंगे और भविष्य को भी पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप अपने को जानना शुरू किए और पढ़ना शुरू किया, अपने आप को जानना शुरू किया और प्रकृति को पढ़ना शुरू किया, आप देखेंगे कि आप अनंत काल से इसी शरीर रूपी प्रकृति में फंस गए हैं। इसको दलदल कहते हैं। दलदल, दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति अगर स्थिर है, जो उसका नियम है, जैसे भौतिक सत्यापन करिए तो दलदल एक पृथ्वी का हिस्सा होता है। उस दलदल में फंसा हुआ आदमी या जानवर अगर वहीं में स्थिर है, हाथ पैर नहीं चला रहा है, तो जहां है, जैसे है, जिस रूप में है, वैसे ही रहेगा। अब वो एक घंटा बीते, एक दिन बीते, एक हफ्ता बीते, एक महीना बीते, एक साल बीते, जैसे भी बीते, वो अगर हाथ पैर नहीं मार रहा है तो जो है, जैसे है, वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हाथ पैर मारना शुरू करता है तो जहां था ऊपर तो जा नहीं सकता, वह नीचे चला जाता है, उसी दलदल में। ऐसे ही हम लोगों के साथ हुआ है आज तक। हम इसी शरीर में हाथ पैर मारना शुरू कर दिए, तो जहां स्थिरता हमारी थी वह स्थिरता इसी में और दबती चली गई। ऐसे प्रत्येक जीवों को देखिए आप, चींटी से लेकर मनुष्य तक, ये हाथ पैर मार रहे हैं, स्थिर नहीं है, जिसके कारण दुख ही दुख भोग रहे हैं। अब किसी संत महापुरुषों की वाणी को सुना या पढ़ा तो एक जिज्ञासा जागृत हुई कि आखिर ये सृष्टि चला कौन रहा है,
जैसे मन में एक प्रश्न आया कि सृष्टि कौन चला रहा है, तैसे दूसरे ने उत्तर दे दिया। किसी ने कहा अल्लाह चला रहे हैं, किसी ने कहा भगवान चला रहे हैं, किसी ने कहा गॉड चला रहे हैं। अब 3 शब्द आए, और भी जितने भाषा होंगे वो इतने शब्द फिर आ जाएंगे। अब एक एक शब्दों को जानिए। हिंदू ने कहा भगवान चला रहे हैं, ठीक। तो भगवान किसको कहते हैं जब जानेंगे तब ना समझ आएगा कि कौन चला रहे हैं। तो हिंदू के जो धर्म ग्रंथ हैं, ऋग्वेद से भगवान, ईश्वर, जो भी और शब्द हैं वहीं से चला है। जो हम लोग आजकल सामान्य रूप से बोलते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, जो शब्द बोलते हैं वो ऋग्वेद काल से। तो ऋग्वेद में लिखा है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ऋत भगवान को ही कहते हैं, यानी प्रकृति को। 5 अक्षर है भगवान शब्द में, भगवान। भा भूमि आपके शरीर में है कि नहीं? पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी देखिए तो मिट्टी मिलेगी। ग गगन, गगन मीन्स आकाश। व वायु, वायु माने हवा। आग यानी अग्नि। नीर यानी जल, वाटर, आप। पूरे विश्व में जो आपके हमारे ऋषियों ने दिया है कि पिंड जो है, पिंड माने शरीर, और ब्रह्मांड कोई अंतर नहीं है। जो ब्रह्मांड की क्रिया हो रही है वही क्रिया आपके पिंड में हो रही है, पिंड यानी शरीर में। लेकिन इसको जानने वाला इस पिंड से अलग है। जब तक वो अपने आप को अलग कर नहीं लेगा, पिंड को जब तक समझेगा नहीं, तो ब्रह्मांड को कैसे समझ पाएगा। मैं अलग अलग वैज्ञानिकों को या ऋषियों को अलग अलग मैंने जो देखा, तो पता चला कि वो शरीर को पकड़े ही नहीं, शरीर से बाहर की चीजों को पकड़े, जिसके कारण वह एक लक्ष्य, एक केंद्र बिंदु पर किए, तो उसको सिद्धि मिल गई, प्राप्त कर लिए। उसी को समाज के सामने प्रदर्शन करके अपने शरीर का निर्वहन कर लिए, मान प्रतिष्ठा पा गए, वाहवाही मिल गई। एक शरीर का कहें तो सदुपयोग कर लिए, लेकिन वह खुद अपने आप में तृप्त और संतुष्ट नहीं है। जब संतुष्ट नहीं है तो तृप्त कैसे हो सकते हैं? तृप्त और संतुष्ट की परिभाषा हमने बता दिया है। आप हमारे YouTube चैनल को जब पूरा कंसंट्रेट होकर के सुनते हुए आएंगे तो देखेंगे कि हर शब्द का हमने व्याख्या कर दिया है। जैसे आपको 100 रुपए की जरूरत है, आपने एक व्यक्ति से कहा भैया हमको उधार 100 रुपया दे दीजिए। सामने वाले ने कहा भैया 100 रुपया तो नहीं है, 50 जरूर है। तो आपने कहा कि सर लाइए 50 दे दीजिए। अब 50 आपको मिल गया, मन में अभी 50% संतुष्टि हुई, 50% अभी मन चंचल है। अब दूसरे व्यक्ति से आपने कहा भैया हमको जरा 50 रुपया दे दीजिए। अगले ने कहा भैया 50 नहीं है, 20 है। आपने कहा अच्छा ठीक है 20 रुपया दे दीजिए। तो 50 और 20 70 हो गए, बचे 30 रुपए। एक व्यक्ति से और आपने कहा तो उसने भी कहा भैया 30 तो नहीं है, 20 ही रुपया है मेरे पास। तो आपने कहा अच्छा लाओ कोई बात नहीं। तो 50, 20 70, 20 90। अब जिस काम को आपको करना है, आगे और भी कई लोगों से आपने मांगा लेकिन मिला नहीं आपको, तो मन में थोड़ी सी संतुष्टि हुई कि चलो 100 नहीं है तो 90 तो है, इतने पे हो सकता है मान जाए। अगर मान गए अच्छी बात है, नहीं माने तो अच्छा उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, 2-4 दिन का हम समय मांग लेंगे।
और 10 रुपए फिर उनको दे देंगे। इसको कहते हैं संतुष्टि। लेकिन तृप्ति, जिस पहले व्यक्ति से आपने मांगा उसने 100 रुपया भी दे दिया, आपका मन संतुष्ट हो गया, और ऊपर से कह रहा कि और जितना चाहिएगा ले लीजिएगा। और जब आपके पास होगा तब हमें दीजिएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, जब आपके पास होगा तभी दीजिएगा। ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को सुनने से भीतर संतुष्टि ही नहीं मिलती है, बल्कि मन तृप्त हो जाता है। क्योंकि और जगह धक्का नहीं खाए। जैसे 100 रुपया पाने के लिए कई लोगों से आपने मांगा और फिर भी 100 नहीं हुआ, उसको कहते संतुष्टि। और एक ही व्यक्ति से आपने मांगा, तत्काल उसने 100 रुपया भी दिया और भी पूछ रहा और जरूरत हो तो ले लीजिए, और ये भी कहा कि जब आपके पास होगा तभी आप दीजिएगा। अंदर से घबराइएगा नहीं, परेशान ना होइएगा। दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी अच्छी बात, क्योंकि उसके मन को तृप्त करना था। शब्द मिला, वह अपने आप में तृप्त हुआ। ये है संतुष्टि और तृप्ति का उदाहरण। तो हम अपने आप में अभी संतुष्ट ही नहीं हैं, तो तृप्त कैसे हो सकते हैं, हमें बताइए। संतुष्ट तो हम तब होंगे जब हम पहले अपने आप को हम जान लें, और तृप्त तब होंगे जब हम अपने आप को जानने के बाद दो चीजें अलग अलग कर लें, मैं और मेरा। मैं में स्थित रहें और मेरे का प्रयोग करने की कला सीख लें। तो यही आंख, यही कान, यही नाक, यही जीभ, ये प्रशिक्षित होंगे अपने आप में। शिक्षित भी होंगे, प्रशिक्षित भी होंगे। यानी थ्योरी भी पढ़ेंगे, थ्योरी भी जानेंगे, और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो उससे क्या होगा कि मैं और मेरे का ठीक अंदर से अनुभूति होती जाएगी। आगे उसका प्रयोग करना है कि नहीं करना है, यह जो आपकी और आपके, आपकी और आपके जो दो भाव हैं, ये मिट जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। शरीर में रहते रहते भी आप मुक्त स्वरूप रहेंगे, क्योंकि शरीर से सदुपयोग होगा, अच्छे कार्य होंगे, जिसमें पूरे मानव मात्र का कल्याण होगा। आप ही भर का नहीं, पूरे मानव मात्र का कल्याण होगा। कल्याण का मतलब है कि आपको हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चींटी से लेकर मनुष्य तक, हर जीव आपके पास पहुंचते ही वह अपने माता और पिता की तरह आपको आपके साथ व्यवहार करेंगे। क्योंकि माँ अपने बच्चों को देख करके उनसे क्या कमा करके ले आए हो, क्या धन लाए हो, इससे कोई मतलब नहीं। वो तो अपने ओठ देखती है बच्चे की। बच्चा हमारा प्यासा होगा, बच्चा हमारा भूखा होगा, क्योंकि वो अपने तरह देखती है। यह भाव आपके अंदर में आ जाएगा। तो चींटी से लेके मनुष्य तक, बच्चे से लेके वृद्ध तक, जितने भी लोग ज्ञानी अज्ञानी जो कुछ भी आएंगे, वह आपकी दृष्टि में आपके लिए बच्चा ही होंगे, क्योंकि वह भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। वह आपके पास आते हैं तृप्त होने के लिए। आपके व्यवहार, आपके सारे क्रियाकलापों को देख करके वो अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट ही नहीं होते, तृप्त भी होते हैं। क्योंकि मैं भी एक उपभोक्ता हूं, अपने संतों के पास आने से मैं अपने आप में तृप्त हूं। ठीक वही चीजें आप में भी है। अगर आप लगन पूर्वक संतों की बातों का अक्षरशः पालन आपने किया जीवन में, तो निश्चित आप भी वही हो जाएंगे जिनके सानिध्य में आपने अपने आप को जाना। आप यानी गुरु के सानिध्य में आपने अपने आप को जाना, तो अन्य लोग आपको अपना गुरु बना लेंगे।
यानी आप अपने गुरुत्व में आ जाएंगे तो दूसरे लोग आपको अपना गुरु मान करके आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना आत्म कल्याण करेंगे। ठीक वही हम लोग भी किए हैं और कर भी रहे हैं। हमने अपने संतों से सीखा, आज हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि हम जिनसे सीखे आज वर्तमान में नहीं है, शरीर से नहीं है, विचारों से तो मेरे ऊपर ही वो सवार है, क्योंकि उनके विचार हमने लिए, उनके आचरण हमने लिए, उनकी खान पान रहन सहन सब कुछ हमने उनका अपना लिया। इसका मतलब है कि वह मेरे ऊपर है। मैं अपने आप में अब नहीं हूं, मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उन्हीं जैसा मैं बनने की कोशिश किया, और शायद 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज में 75-80% तो मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मैं वही हूं जो मैंने सीखा, जिनसे सीखा। क्योंकि वह जीव भी अलग है और मैं जीव भी अलग हूं, लेकिन क्रियाकलाप सबके एक हैं। तो मैंने भी उनसे सीखा और सीख करके आप लोगों को अब बता रहा हूं, ताकि आप लोग भी सीख कर वही होइए जो हमारे ऋषि ऋग्वेद काल से अब तक बताने की कोशिश किए। जिन लोगों ने सीखा, सीख करके अपने लोगों के बीच में गए, जैसे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय थे, 6 विश्वविद्यालय भारत में थे। एशिया महाद्वीप भारत था जिस समय में, उस समय में 6 विश्वविद्यालय थे, और इन्हीं भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ करके विश्व के लोग अपने यहाँ जा करके अपने अपनी भाषा में उन लोगों को सिखाया, बताया, जनाया और उनको अपने जैसा बनने की प्रेरणा दी। किसी ने उसी रूह कहा, किसी ने सोल कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने जीव कहा। अपने अपने भाषा में अपने अपने लोगों के बीच में वही शब्द समझाने की कोशिश की जो हमारे ऋग्वेद के ऋषियों ने हमको आपको सिखाने की कोशिश की। भाषा का अंतर हो सकता है, शरीर प्रकृति की अलग व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला, जैसे साइकिल से लेकर के और एरोप्लेन तक, कोई पायलट कहता है, कोई ड्राइवर कहता है, लेकिन चाल चलने की जो कला है वह तो सबकी एक ही जैसी है। कार में बैठे हों, बस में बैठे हों, या ट्रक में बैठे हों, या आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो, या एरोप्लेन में बैठे हो, चलाने वाला कौन है? सब जगह आप देखेंगे तो मनुष्य ही है। अब मनुष्य माने शरीर। अब शरीर को प्रशिक्षित करने वाला अपने आप में जो अपने आप को जिस तरह से प्रशिक्षित किया, शिक्षित और प्रशिक्षित किया, उसी तरह से वह उस कार्य को कर रहा है। कोई साइकिल चला रहा है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई हेलीकॉप्टर चला रहा है, कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है, कोई फाइटर जेट भी चला रहा है, तो मनुष्य ही। तो जो जितना अपने आप को जिस रूप में प्रशिक्षित किया, जिनका सानिध्य लिया, वही वह कहलाया, वही हुआ। तो अब यहां हम बाह्य भौतिक जीवन के बारे में तो बहुत कुछ सीख लिए, बहुत कुछ जान लिए, लेकिन वो स्थिर नहीं कर पाए। अब हम ऐसी चीज को जानना चाहते हैं जो स्थिर वस्तु है, और वह स्थिर वस्तु क्या है? मैं स्वयं। अब मैं अपने स्वयं को जानने के लिए ऐसे संतों के सानिध्य में प्रशिक्षित हो रहा हूं जो अपने आप को स्वयं में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और वही होकर के व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी सीखिए, प्रशिक्षित होइए, प्रशिक्षण प्राप्त करिए संतों के सानिध्य में। खाली थ्योरी याद कर लेने से, साखी लोहा चौपाई श्लोक से काम नहीं चलेगा। जो लक्ष्य बनाइए
उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के उनके अनुकूल जो साधन हैं उन साधनों का प्रयोग करिए। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरबर बदन वाली स्थिति मत करिए, क्योंकि पढ़ लेने से, जान लेने से, रट लेने से यही होता है, हम बोलने की कला सीख जाते हैं। तो बोलने की कला कौन सीख रहा है? ये तो नहीं हमने सीखा। ये जीभ को चलाना सीख के मन को चंचल बना लिए। अब जहां गए लोगों को आपने समझा कि ये सब अज्ञानी है, उनको ज्ञान देना शुरू किया, जानकारी देना शुरू किया। अरे आप अपने जैसा पहले बनाओ उनको, तब वो माने जाएंगे कि आप उनको प्रशिक्षित किए। लेकिन प्रशिक्षण स्वयं अपने आप में जब आप प्राप्त किए रहेंगे तभी दूसरे को प्रशिक्षित कर पाएंगे। आपका प्रशिक्षण दूसरे के लिए प्रेरणा। आप स्वयं अपने आप में पहले स्थिर हो जाइए, दूसरे लोग अपने आप आपसे प्रेरणा लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका व्यवहार ही वह प्रेरणादायी हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि साधन क्या है? कि मेरा शरीर और शरीर के सारे अंग ये मेरे लिए साधन है। अब इन साधनों का प्रयोग करने वाला जो मैं है इस शरीर में, उसे अपने आप को जानना होगा और साधन का प्रयोग करने की कला उन संतों से सीखना होगा जिन संतों ने इसी जीव को, जैसे जीव स्वाद में आकर के हत्या करवाता है, बकरा, मुर्गा, अंडा, ये सब क्या है? भैंसा, सांड, पहले बलि होती थी, बलि प्रथा थी, जानवरों की बलि तो होती ही होती थी, मनुष्यों की भी बलि होती थी पहले, सती प्रथा था, तमाम तरह की। धीरे धीरे हमारे संतों ने, ऋषियों ने लोगों को प्रशिक्षित किया, शिक्षित किया और वही बनाया जो बनने लायक है। आज हम लोग भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और चल करके हम अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मैं हूं कौन। अपनी स्थिरता में बने रहने की कला सीख रहे हैं। काम करें, काम करते समय, काम करने के पहले अपने आप को पढ़ें कि मेरी स्थिति क्या है, आंख की स्थिति क्या है, कान की स्थिति क्या है, नाक की स्थिति क्या है, जीभ की स्थिति क्या है, दांत की स्थिति क्या है, हाथ की स्थिति क्या है, पैर की स्थिति क्या है, पेट की स्थिति क्या है। किसी भी काम को करने से पहले इन सबको पढ़िए। पढ़ने के बाद जानने का प्रयास करिए, देखिए, जानिए, समझिए। अगर प्रयोग करने के परिणाम में आपके मन पर किसी प्रकार का उद्वेग, उत्तेजना, जिसके परिणाम में दुख और पीड़ा अगर मिलता हो तो ये काम कदापि मत करिए। जिस कार्य से आपको स्थिरता, शांति, सुख, आनंद, परमानंद की स्थिति प्राप्त हो और आपकी स्थिरता में जरा सा भी कोई चंचलता ना पैदा हो, तब उस कार्य को करिए। इन सब चीजों को जानने के लिए आपको एक प्रशिक्षित संत के पास रहना होगा, सीखना होगा और सीख करके वही प्रयोग करना होगा जो आप हैं। प्रयोग करता आप हैं, प्रयोग करने वाले साधन अलग हैं। तो जब साधन, साध्य और साधक, ये तीन चीजें हो गई। साधन का प्रयोग करने वाला साधक और प्रयोग करने का परिणाम जब आ जाता है तो वो साध्य। वो साध्य क्या है? मेरी स्वयं की स्थिरता, एक रसता, शुद्धता और शांत स्थिति, गहरी शांति।